महाराष्ट्र डायरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। महाराष्ट्र सरकार द्वारा यूनेस्को में दिए गए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण उनके वैश्विक प्रभाव का सबसे बड़ा सबूत है। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का यूनेस्को परिसर में स्थापित किए जाने पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूनेस्को में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। महाराष्ट्र सरकार द्वारा यूनेस्को मुख्यालय को उपहार स्वरूप दिए गए संविधान निर्माता की मूर्ति का संविधान दिवस के मौके पर अनावरण किया गया। यूनेस्को परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित होना देशवासियों के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्व को समानता, बंधुत्व का संदेश देने वाले और सामाजिक परिवर्तन में अहम योगदान निभाने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद किया और कहा कि यूनेस्को में उनकी प्रतिमा का अनावरण दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र को मिले संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान है। It is a movement of immense pride and honor for the government and the people of my state of Maharashtra to present a bust of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO in Paris. सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। नारा मैदान में आयोजित होने वाले हिंद की चादर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। 350वां शहीदी समागम। बोले सोनिहाल। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत मानवता, सत्य, साहस और करुणा का अमर संदेश है। उनके 350वें शहादत दिवस पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन नागपुर के नारा स्थित सुरेश चंद्र सूरी मैदान में किया जाएगा। पिछले दिनों इस कार्यक्रम के लिए भूमि पूजन समारोह हुआ था। 7 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। मुझे बहुत खुशी है कि बाबा जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार और ये जो हमने एक समिति तैयार की है, समिति मिलकर पूरे महाराष्ट्र में ये शहीदी समागम को हम लोग मनाने वाले हैं। राज्य प्रदर्शनी समिति की बैठक में भारतीय डाक विभाग द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के चित्र वाला स्मारक डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया गया। हिंद की चादर नामक कार्यक्रम में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में फुटबॉल प्रतिभा को तराशने और उन्हें विश्व स्तर के खिलाड़ी के तौर पर तैयार करने के मकसद से प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। महादेवा फुटबॉल प्रोजेक्ट लॉन्च युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने और उन्हें विश्व स्तरीय स्तर पर तैयार करने के मकसद से महादेवा फुटबॉल प्रोजेक्ट के राज्य स्तरीय स्काउटिंग के आखिरी चरण का उद्घाटन किया गया। इसके तहत युवाओं को आधुनिक ट्रेनिंग, कोचिंग और विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सीएम फडणवीस के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा का आगाज किया गया है। ग्रामीण स्तर से शुरू हुई चयन प्रक्रिया के तहत 120 टैलेंटेड खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय लेवल पर अपनी पहुंच बनाई है। इनमें से 30 लड़के और 30 लड़कियों को फाइनल राउंड में चुना जाना है। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की बढ़ाई तारीख। अब 8 दिसंबर तक भरे जा सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म। 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है ये परीक्षा। 22 फरवरी 2026 को परीक्षा का किया जाएगा आयोजन। कैंसर मुक्त महाराष्ट्र का संकल्प। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और टाटा कैंसर अस्पताल की खास पहल। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश आंबेडकर ने परेल स्थित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का दौरा किया। आधुनिक कैंसर उपचार पद्धतियों की ली जानकारी। कैंसर की रोकथाम और उसके इलाज के लिए उठाया गया बड़ा कदम। आईएएस राजेश अग्रवाल 1989 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश अग्रवाल महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव नियुक्त। राजेश अग्रवाल संभाल चुके हैं कई अहम जिम्मेदारियां।
महाराष्ट्र में सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी थे। महाराष्ट्र डायरी में इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।